Good afternoon, students. Student, today I am going to discuss on the topic consumer equilibrium. In my earlier class, I have told you about total utility and marginal utility. आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंटिन्यूअसली अगर किसी भी चीज़ का कंजम्पशन किया जाए तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिमिनाइजिंग होती चली जाती है. स्टूडेंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. In this topic, consumer equilibrium is a situation when from given income and market price. Given income means whatever income a consumer earns, and market price means the market price of goods and services in the market. From his given income and market price, a consumer plan his expenditure to maximize his satisfaction. मतलब किसी भी कंज्यूमर के पास चाहे वो जो भी इनकम कमा रहा है वो पहले एक प्लान बनाता है कि किस प्रकार से वो एक्सपेंडिचर करे ताकि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. स्टूडेंट, कंज्यूमर reaches to the stage of equilibrium when he gets maximum satisfaction from the purchase of goods and services in his given income and market price. Market price कहने का सेंस यह है जैसे इकोनॉमी में the price of goods and services sometime increases and sometime decreases. एवरी टाइम मार्केट प्राइस कांस्टेंट नहीं रहती है, घटती बढ़ती रहती है. तो उस हिसाब से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का प्लान बनाता है. व्हाई दे मेक प्लान? बिकॉज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. अल्फ्रेड मार्शल, we are studying the chapter the rules marginal utility analysis. It is given by Alfred Marshall. So whatever utility we will discuss in this topic, it will be in cardinal number. A student, how much quantity a consumer buy? एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी में किसी गुड्स को परचेज करे ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, इसको एनालाइज करने के लिए there are three factors which we have to know. So I am applying here marginal utility analysis in case of one commodity. In case of one commodity means एक कंज्यूमर है, वो केवल एक ही कमोडिटी का कंजप्शन करना चाहता है. जैसे मेरे पास है ये सैनिटाइजर. दिस इज ओनली वन कमोडिटी आई हैव टू परचेज फ्रॉम द मार्केट. तो व्हाट वी हैव टू डू टू परचेज दिस? First, price of commodity. First, a consumer check what is the price of the commodity. It is suitable. It is suit for his income or not. यदि मान लीजिए उसका इनकम कम है, 20 रुपीज है, तो 50 रुपीज का सैनिटाइजर कैसे कर देगा? तो वो पहले चेक करता है कि ऐसी प्राइसेस होनी चाहिए जिसमें वो अपने इनकम से खरीद सके. सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी. Marginal utility means the quality satisfaction which a consumer gets when he purchase this. मान लीजिए कि मैं इसको खरीदने जा रहा हूँ, प्राइस चलो ठीक है मेरे इनकम में आ जाएगा. दूसरा मैं क्या चेक करूंगा? इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा. तो क्वालिटी में ये WHO अप्रूव्ड है. इट मीन्स आई गेट मैक्सिमम satisfaction by purchasing this item. So I will check here marginal utility of commodity. Suppose the cost of this sanitizer is ₹50. इस सैनिटाइजर की कीमत है 50 रुपीज. ओके, और मैं अभी क्या बताया था? यूटिलिटी को नंबर में शो कर रहा है. तो यदि कोई पूछेगा कि भैया आपको इसमें से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यदि आप इसको खरीद रहे हैं तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मैंने इसका सेटिस्फेक्शन काउंट किया 100 यूटिल्स. कितना? 100 यूटिल्स. ठीक है.
सो द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ बेस, प्राइस को हम लोग कहते हैं पी एक्स, एक्स फॉर सैनिटाइजर, एक्स इज द नेम ऑफ द कमोडिटी पी एक्स, एंड 100 यूटिल्स इज व्हाट एम यू एक्स, यानी कि x इज द कमोडिटी। जब x कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं तो मेरे को कितना यूटिलिटी मिल रहा है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। तो मैं सेकेंडली आई हैव टू चेक द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, एंड द थर्ड फैक्टर इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ए रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन। A rupee of worth of satisfaction is the measuring rod which measure how much quantity a consumer buy from the market. It is very important thing to determine how much quantity a consumer purchase for to maximize his satisfaction. How we calculate it? Now see here, marginal utility of money, in short we write MUM. MUM. M here is for money. A student, MUM equal to marginal utility of commodity upon price of commodity. Marginal utility of commodity upon price of commodity. I am talking about one commodity. This is the one commodity. I get 100 utils from this commodity, and the price of this commodity is rupees 50. So what will be the marginal utility of money? Now see here, 100 utils upon 50 rupees. The answer will be 2 utils per rupee. यानी कि 50 रुपए में in 50 rupees I am getting 100 utils, and in 1 rupees I am getting 2 utils. ठीक है, एंड दिस प्रोडक्ट इज WHO approved. Okay, I am taking another product. This is the another hand sanitizer. Imagine कर लीजिए ये कोई दूसरा कंपनी का है, WHO approved नहीं है. It is not WHO approved. It is totally Ayurvedic sanitizer. Okay, इसका भी कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज. 50 रुपीज. नाउ टेल मी, जो यूटिलिटी मुझे इस सैनिटाइजर को खरीदने से मिली थी 100 यूटिलिटी, क्योंकि ये WHO अप्रूव्ड था और ये जो है ये WHO अप्रूव्ड नहीं है, तो क्या इसकी यूटिलिटी इसके यूटिलिटी से अधिक होगी या कम होगी? जाहिर सी बात है कम होगी, क्योंकि WHO अप्रूव्ड प्रोडक्ट पे भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है कि ये जो अभी कोविड का सिचुएशन है उसमें ये कारगर साबित है, लेकिन ये कारगर है कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसमें आपको यूटिलिटी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो कम इन ए सेंस मैं यहां पे कर देता हूं 50 यूटिलिटी। ओके, when you count the marginal utility of money of this product, इस प्रोडक्ट को मैं y नाम दे देता हूं, MUY, X for WHO approved sanitizer, Y for Ayurvedic sanitizer. Now I applied this formula, MUY upon PX, 50 upon 50 is equal to 1 utility per rupees. तो बच्चों जब मैं इसे परचेज कर रहा हूं तो 1 रुपए में एक ही यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन जब मैं X कमोडिटी को परचेज कर रहा हूं तो मुझे 1 रुपए में 2 यूटिलिटी मिल रही है। तो 1 रुपए का जो वर्थ है, वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन, ए रुपीज वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन किसमें अधिक मिल रहा है? 1 रुपए की जो कीमत है वो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी 1 रुपए की वही वैल्यू है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इस 1 रुपए में मुझको केवल 1 सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 1 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जबकि इस 1 रुपए में मुझे 2 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो मैं कौन सी कमोडिटी परचेज करूंगा? कमोडिटी X। ना स्टूडेंट,
In case of one commodity, here you can see the table I have drawn here. What I assume here, the price of commodity is ₹4 per unit. मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट, कोई वन कमोडिटी खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, उसके एक यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है? ₹4. ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5 6. क्लियर? एंड इट इज एज पर द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी आई हैव रिटन दिस. It is what? It is in decreasing order. We already know that when we continuously consume the same goods at the same time, the utility derived from each unit decreases. पहला यूनिट जब वो कंज्यूम करता है तो उसको कितना यूटिलिटी मिलता है? 20. सेकेंड यूनिट में 18, थर्ड यूनिट में 16, फोर्थ यूनिट में 10, फाइव यूनिट में 0 और सिक्स यूनिट में -5. Clear? Now here I assume here MUM equal to 4 utils per rupees. यानी कि 1 रुपए में कितना यूटिल्स मिल रहा है? 4 यूटिल्स. अभी मैंने इससे पहले बताया था जो MUM, उसमें 2 यूटिल्स पर रुपीस था और एक में कितना आया था? 1 यूटिल्स पर रुपीस. ठीक है, यहां पे मैंने कितना एज्यूम किया है? 4 यूटिल्स पर रुपीस. मतलब कि आप जो भी खर्च करते हो, सपोज दैट कि आप 50 रुपीस खर्च करते हो और आपको 200 यूटिल्स मिलता है, तो कितना यूटिल्स आया? 4 यूटिल्स पर रुपीस. दिस विल बी द MUM. तो ये MUM मैंने ले लिया, ये यूटिल्स है और ये रुपीस है मान लो. तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे 4 यूटिल्स पर रुपीस ले लिया है. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू चेक इस तरह के सिचुएशंस में एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले. कोई भी कंज्यूमर यही चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी खरीदना पड़े ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिले. कैसे देखेंगे? देखेंगे बेटा, यहां पे MUM कितना है? 4 यूटिल्स. 1 रुपए में जब 4 यूटिल्स मिलता है तो वो कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाता है कि भैया सही है ये प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से. इस प्रकार से मैंने इसका जो MUM है वो 4 यूटिल्स मान लिया है. दिस इज द मेजरिंग रॉड. चलो, पहले वो खरीद रहा पहला यूनिट 1 पीस. कितना मिल रहा है? 20. यदि हम इस 20 को वर्थ निकालेंगे, वर्थ ऑफ रुपीस निकालेंगे, तो 20 डिवाइडेड बाय 4. MUM कितना है? 4 है. ठीक ना? तो जब 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? ₹5. कितना आया? ₹5. दिस इज द वर्थ ऑफ ₹5. यानी कि आप जब 4 रुपया खर्च करते हैं, कितना कर रहे हैं? 4 रुपए, तो आपको कितने रुपए का फायदा मिल रहा है? 5 रुपए. तो आप बहुत ही देरी ना करते हुए ये प्रोडक्ट को 1 पीस खरीद लेंगे. चलो, अब दूसरा पीस खरीद रहे हैं तो उसमें आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 18 डिवाइडेड बाय 4. यहां पर कितना आ रहा है? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. यानी कि 4 रुपए आप खर्च कर रहे हैं. इसकी भी वैल्यू 4 रुपीज है. सबका दाम है 4 रुपया. सब प्रत्येक पीस का दाम 4 रुपया है. जब आप सेकेंड यूनिट परचेज करते हैं, 4 रुपए खर्च करते हैं, तो आपको 4.5 रुपए का फायदा होता है. क्यों होता है? क्योंकि 1 रुपए में आपको 4 यूटिलिटी मिल रहा है. ठीक है, तो इस यूटिलिटी को, इस ये जो MUM है, MUM को जब MUX से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 4.5. जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX. इन द सेम वे PX इक्वल टू क्या होगा? MUX अपॉन MUM. तो इसी फॉर्मूला पे मैं यहाँ पे इसको डिवाइड दे रहा हूँ.
ठीक ना, प्राइस लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। 4 रुपया खर्चा किया, हमको 4.5 रुपया मिल रहा है, मतलब कि 4.5 रुपया जितना फायदा मिल रहा है, तो मैं आराम से इसको खरीद लूंगा। जब मैं तीसरा यूनिट खरीद रहा हूं तो मेरे को यूटिलिटी कम हो जा रही है, 16 हो जा रही है, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ₹4, ठीक है। चौथे यूनिट में 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ₹2.5। आगे मैं बढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि आगे आप खुद से कर लेंगे। तो यहां पे देखिए बच्चों, प्रत्येक पीस की कीमत 4 रुपीज है। जब वो चौथा यूनिट खरीद रहा है तो उसको कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 2.5। जब वो 4 रुपया खर्च करेगा और 2.5 की वैल्यू मिल रही है उसको, तो वो क्यों खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। अगर इन सारे यूनिट्स को यूटिलिटी के टर्म में ये देखेगा तो चौथे प्रोडक्ट को जब वो परचेज करेगा तो उसको 2.5 MU वर्थ ऑफ रुपीज मिलेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है, इसीलिए वो कंज्यूमर कितने प्रोडक्ट खरीदेगा, ओनली 3 पीसेस फ्रॉम हिज गिवन इनकम एंड मार्केट प्राइस, ओनली 3 pieces he purchased to maximize his satisfaction to reach the level of consumer equilibrium. Okay, so student, in case of one commodity, this is the formula to determine the consumer equilibrium. MUM, marginal utility worth of money, is equal to marginal utility commodity upon price of commodity. It is very important topic. It may be came in your examination. क्वेश्चन इस तरह से होगा जैसे explain the condition of a consumer to get consumer equilibrium in case of one commodity with the help of schedule. तो आप शेड्यूल बना करके पहले आप थ्योरी लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद ये शेड्यूल बना करके पूरा वर्किंग नोट्स की तरह यहाँ पे एक्सप्लेन करके कि फर्स्ट यूनिट में उसको कितना मिला, उसको फायदा हुआ कि नहीं, सेकंड यूनिट में क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थर्ड यूनिट में क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस प्रकार से पूरा थ्योरेटिकली आप इस टेबल को बना करके नीचे में एक्सप्लेन करेंगे, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा। स्टूडेंट, ये दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन 4 और 6 मार्क्स क्वेश्चंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब ये सिलेबस क्लास 12 में चलता था तो CBSE बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी वाया WhatsApp और मेक ए कॉल टू मी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।